नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से सप्ताह भर में 145 की गई जान, छात्र ने लगाई फांसी, दूसरे शावक की भी हुई मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोरोना से सप्ताह भर में 145 की गई जान। कोरोना वायरस की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सप्ताह भर पहले तक जहां मरने और संक्रमित होने वालों की संख्या कम थी, वहीं शनिवार तक वह दोगुनी हो गई। यदि रोकथाम के उपाय प्रभावी साबित नहीं हुए तो अगले सप्ताह तक स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है। यही वजह है कि अब खुद को वायरस और संक्रमितों से बचाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। पिछले सप्ताह भर के भीतर जिले में 145 लोगों की जान चली गई है, जबकि 21,216 लोग पॉजिटिव हो गए। सिटी में लॉकडाउन के दौरान दोपहर 1 बजे के बाद सब कुछ बंद रखा जा रहा था। उम्मीद थी कि इस लॉकडाउन में वायरस की चेन टूटने में मदद मिलेगी, लेकिन पहले से ही संपर्क में आने वालों का दायरा इतना बड़ा हो गया था कि संक्रमण कम होने की वजह से तेजी से बढ़ता ही गया। पिछले रविवार को लेकर शनिवार तक मरने वालों सहित संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती गई। पिछले रविवार को 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2,252 संक्रमित मिले थे। वहीं शनिवार को 29 लोगों की मौत हो गई और 3,679 पॉजिटिव हो गए। मरने वालों की संख्या से एक बार फिर प्रशासन सहित डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। 7 दिनों के भीतर 145 लोगों की जान चली गई है। तो वही दूसरी ओर छात्र ने लगाई फांसी। नागपुर इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में एक छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सिरसपेट निवासी अंशुल रमेश शेंडे बताया गया। अंशुल 10वीं कक्षा का छात्र था। छोटे भाई और मां के साथ रहता था। शनिवार की दोपहर मां किसी काम से बाहर गई थी। इसी दौरान अंशुल ने अपने घर में छत की बल्ली से साड़ी बांधकर फांसी लगा ली। मां घर लौटी तो अंशुल फंदे पर लटका दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलते ही इमामवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरी और दूसरे शावक की भी हुई मौत। उमरेड पौनी करहांडला वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में गश्त के दौरान कक्ष क्रमांक 363 में फिर एक मृत शावक बाघ मिला। वन रेंजर करहांडला में मृत शावक बाघ को देखा। उन्होंने बताया कि मृत बाघ को देखकर ऐसा लग रहा था कि शावक को किसी जंगली जानवरों ने खाया था, जिसकी पहचान वन विभाग के अधिकारियों ने टीम 1 बाघिन के शावक के रूप में की है। शावक को 2 दिन पहले उसी क्षेत्र में कैमरा डैम के माध्यम से देखा गया था। शावक की मां पिछले कुछ दिनों से नर बाघ टी9 के साथ रह रही थी। विभाग का यह अनुमान है कि नर बाघ ने ही शावक को मारा होगा। मृत बाघ का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की नामक प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।